हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5th चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, विल टेक अ शॉर्ट रिकैप, देन विल मूव अहेड। और आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियो हो वो आपने देखी है और आपको पसंद आया। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा है इंट्रोडक्शन अबाउट द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, देन मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आफ्टर दैट वी हैव सीन the 4 type of rural development, that is agriculture, village industry, service and education. After that we have seen about the definition of World Bank regarding rural development. Then we have seen rural occupational structure in general, that is agriculture, industrial sector, and the last one is service sector. Then after we have seen about significance of rural development in India. Then we have seen about the last topic was significance of rural development in India. Today we will going to discuss about agriculture credit in India, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उनको लोन प्रोवाइड कौन करता है और कितने फॉर्म में करता है, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है एंड किस तरीके से करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया is an important prerequisite for agriculture growth. Agricultural policy have been revived from time to time and provide adequate timely finance to this sector. यस, एग्रीकल्चर जो पॉलिसी होती है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, रिवाइव होती रहती है ताकि जो फार्मर हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। ओके, एंड द रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंडियन रूरल फार्मर्स। ठीक है, तो ये क्यों अज्यूम ज़्यादा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है रूरल क्रेडिट इन इंडिया की, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल और we have seen 68.8% population of India is seen in the rural area only, and saving are inadequate to finance farming and other economic activity. It means कि agriculture करने के बाद they don't have a inadequate saving or sufficient saving for the further consumption or for the further agriculture. ठीक है, there are 2 types of classification. Number 1 is ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, इट मीन बहुत टाइम पीरियड के लिए जो क्रेडिट दिया जाए वो टेन्योर बेसिस पे होता है, और पर्पस दूसरा है पर्पस, जो किसी एक्टिविटी के लिए दिया जाए उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर में शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग मीडियम टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको देखने मिलता है मिनिमम 2 years के लिए होता है, लोन दिया जाता है। मीडियम में मोर देन 2 year होता है और लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 year होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्टिव पर्पस है और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो होता है जिसके बदले कुछ आपको आउटपुट मिले, और अनप्रोडक्टिव जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है उसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इसको डीप में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, सबसे पहला है टेन्योर, इट मीन टाइम पीरियड ऑफ लोन। ठीक है, इसमें 3 टाइप है। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा है मीडियम टर्म एंड द लास्ट में है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म देखते हैं पहले। इट रिफर्स टू अ लोन नॉट एक्सीडिंग 2 year, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए नहीं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट पर्पस, कल्टिवेटर्स। किस लिए लोन लिया जाता है, लोन रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद खरीदने के लिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज। ठीक है, छोटी मोटी रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज के लिए भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है मीडियम टर्म क्रेडिट, जिसमें अप टू 5 year होता है, मतलब 5 साल तक ले सकते हैं। एंड दिस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड, बाइंग कैटल यानी कि बुलक और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, डिगिंग अप कैनल। ओके, लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म, ये मोर देन 5 year होता है। जनरली ये किस लिए दिया जाता है, बाइंग अ ट्रैक्टर, मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पस। पहला है प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन दैट रिलेटेड
related to the agriculture production and economically justified, जो economically justified हो, जैसे कि purchase of tractor and land and seeds. दूसरा आता है unproductive. Unproductive credit is used for the personal consumption or self satisfaction, unrelated productive activity like loan expenditure on marriage and religious ceremony. तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें दो सोर्सेस है. पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स. ठीक है, तो पहले हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को देखते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो होता है जो बैंक के अलावा लोगों से लोन लिया जाए, जैसे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, constituting around 40% of total credit in India. The interest charged by the non-institutional lenders is usually very high. ये कौन होते हैं जो आपको इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं? वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे पैसा प्रोवाइड करते हैं. एंड द लैंड और असेट आर केप्ट कोलैटरल सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर एक गिरवी कह सकते हो, गिरवी जो आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास कोलैटरल सिक्योरिटी के रखते हो कि इंसान भाग गया या वो पैसा नहीं रिटर्न देने वाला है, तो एटलीस्ट जो आपने पैसा दिया है वो आपके पास रहे. ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में गिरवी रखना. तो कौन कौन से हैं? पहला है मनी लेंडर्स. तो मनी लेंडर कौन? जो आपको साहूकार जो आपको पैसे देता है. सो मनी लेंडर हैज़ बीन वाइडली प्रिवेलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरिया एंड द मनी लेंडर चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉर्टेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कल्टिवेटर्स. अदर कौन कौन से हैं? ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, एंड क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर कॉल्ड एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन? जो आरबीआई के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. So generally policy on agriculture credit has been one of the progressive institutionalization aimed at providing timely and adequate credit to farmers for increasing agriculture production and productivity. Okay, so providing better access to institutional credit for the small and marginal farmers and other weaker section of to enable them to adopt modern technology, improve agriculture practice has been major part of this policy. तो मेन जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी का जो मेन ये होता है, एम होता है, वो क्या होता है बेसिकली? तो यहाँ पर होता है कि जो फार्मर हैं एटलीस्ट उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स मिले, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, ओके, या अच्छी अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो सके. तो इसमें कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करती हैं? सबसे पहले आती है नाबार्ड. ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इट इज़ एन एफेक्ट्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ना कि ये एग्रीकल्चर को बट रूरल डेवलपमेंट को भी प्रोवाइड करती है लोन. सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश. कब इस्टेब्लिश हुई है? जुलाई 12, 1982 को, विद पेड अप कैपिटल ऑफ 100 crores बाय 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन. किसका 50 कॉन्ट्रीब्यूशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. नाबार्ड इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज वेल. ये सारे इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है. ठीक है, सो द पेड अप कैपिटल स्टूड 10,580 crores on 31st March 2018. Consequent the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, NABARD is totally fully owned by Government of India right now. Okay, next आता है रूरल क्रेडिट cooperative credit institution. So the rural credit cooperative may be further divided into short term credit cooperative credit and long term credit cooperative. ओके, पहला देखते हैं शॉर्ट टर्म
क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन थ्री स्ट्रक्चर। पहला आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर, दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड द लास्ट वन इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 स्टेजेस में स्ट्रक्चर्स में क्या दिया जाता है? रूरल सेक्टर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट अगेन। पहला आता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये ऑपरेट विलेज लेवल पे किया जाता है, इंडिपेंडेंट यूनिट पे किया जाता है। दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये जो है वो स्टेट लेवल पे डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू किया जाता है। और नेक्स्ट आता है कमर्शियल जो है वो इस्टेब्लिश बाय ब्रांचेस हैं रूरल एरिया। जो कमर्शियल बैंक है वो रूरल क्रेडिट बेसिस पे छोटे छोटे रीजन्स में क्या है अलग अलग ब्रांचेस में इस्टेब्लिश्ड है। रीजनल रूरल बैंक जिसको RRB कहा जाता है, ये क्या करती है? इट इज स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर द अंडर द RRB एक्ट 1976 टू कैटर टू द नीडी ऑफ द रूरल पीपल। जो नीडी पीपल हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? RRB। सो RRB हैज सेट अप रूरल oriented commercial bank with a low cost of profit and cooperative but with the professional discipline and modern outlook of commercial bank। जो आपके गांव में एक नॉर्मल बैंक होती है जिसका आपको बहुत ही रेयर केस में ब्रांच अदर स्टेट्स में देखने मिलता है, वो रीजनल रूरल बैंक होती है। और ये सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट पे आपको इंटरेस्ट रेट या लोन आपको प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको MFI कहा जाता है। तो बैंक ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर द रूरल क्रेडिट, however small farmers are unable to access them because of borrow unfriendly products and procedures, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले एंड हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से इसे जो फार्मर्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, बोथ लेगिमिनेट एंड इलीगल। सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव मीन्स टू एनहांस एक्सेस टू द क्रेडिट बाय द पुअर सिंस mid-70s। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, फटाफट रिकैप लेके आज का लेक्चर जो है हम लोग वाइंड अप करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमने मीनिंग देखी है, उसके बाद हमने रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन डेप्थ जनरल देखा है, देन सिग्निफिकेंस देखा है इसका, देन हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया देखा है जो 2 टर्म में डिवाइड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। देन हमने सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया इस चैप्टर में देखा हुआ। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। मैं आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आज का लेक्चर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। टेक केयर एवरीवन।